यकम योम मजदूर के हवाले से जामिया दारुल चन्नू बोजा लाला मूसा के तलबा का मजदूरों से इजहार यकजहती के लिए ईंटों के भट्टे का दौरा। तलबा को ईंट भरने के मराहल से मुतल्लक ब्रीफिंग दी गई, जिसे तलबा ने बहुत तवज्जो और दिलचस्पी से देखा और सुना। तलबा ने मजदूरों और उनके बच्चों को तोहफे पेश किए। आखिर में भट्टे की हैरो बरकत के लिए दुआएं मांगी गई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। जामिया दारुल चन्नू बोजा लाला मूसा के तलबा के मालूमाती दौरे का मजीद हवाल जानते हैं फैसल शेख की इस रिपोर्ट में। ये मिट्टी जो है ना हम बाहर जमीन से लेकर आते हैं, बाजार की ट्राली डैम्पर वगैरह पर लाते हैं। फिर ये पीछे जो देख रहे हैं आप गानी बनती है, पानी बनाते हैं इसमें, वो सख्त काम है, बहुत हार्ड काम है इनकी। फिर उसके बाद ये गारे से ईंटें बना रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं बहुत सख्त है। ये तकरीबन महल एक आदमी 1200 या 1300 डाल सकता है एक दिन में। तो इसके मुख्तलिफ प्राइस है, 1200 भी है, 1300 भी है, 1400 भी है, 1500 भी है। लेकिन जैसे क्वालिटी ईंट की होगी ना वैसा ही रेट होगा इनकी जो मजदूरी है। तो ये एक दिन तो ये लग जाता है इनका ये बनाने में। एक दिन के बाद फिर उस शक्ल में इसको हमने इन लोगों ने खड़ा करना है और सामने तो ये कुछ लेबर मार जो है ना ये काम करती है इसको, ये सबसे मुश्किल काम है। देखें ये हमने कितना ये गंद है अभी, ठीक है जी, ये ऐसा ही काम चलता रहता है। ये जिसने ये काम करना है ना थोड़ा पीछे हट जाए तो ये बारिश हो, आंधी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, जिन्होंने ये काम करना है ना उन्होंने ये लाजमी रोज काम करना है। ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखा ये कुछ ऊपर जाएगी, कुछ आदमी के ऊपर आएगी, इतना सख्त है। तो खुद अंदाजा लगा लो कि जब ये इंसान के अंदर जाएगी तो फिर क्या होगा, अंदर भी जाती है। 1982 में मैंने ये काम शुरू किया था सबसे पहले, तो ये मैंने सीखा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पूरे काम का जिम्मेदार हूं, लेकिन मैंने शुरू इस काम स्टार्ट लिया था, इतना सख्त है। इधर से ऊपर जो आता दोम होती है, ये अवल बनेगी, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये अवल आएगी इधर, जब आप इधर तक जाएंगे ना इसके नीचे जो खंगराली बोलते हैं ना बुनियादों में लगती है, वो नीचे वो होती है। अभी हम जाते हैं इंशाल्लाह, ये आगे है और जहाँ ईंट मुकम्मल तैयार हुई है वो भी देखते हैं, और जहाँ तैयार कर रहे हैं ऊपर वो आग का भी इंशाल्लाह नजारा होगा, जो जहन्नम की आग से तो बहुत गुना कम है, लेकिन आप उसको देखकर भी डर जाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो मैंने आपको बात बताई थी, ये दोम है ऊपर, ठीक है जी, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर दोम होती है, शर्दे ये दोम है, ठीक है जी। इसके नीचे ये अवल है, और ये देखो ये हमारे बुजुर्ग हमद शाह साहब हैं, काम कर रहे हैं। ये अभी अवल दोम और खिंगर को अलग अलग कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ये 1200 दर्जा हरारत आग होती है जब ये मिट्टी को पकाने के लिए हमें कम से कम 24 घंटे 1200 दर्जा हरारत आग को हमें रखना पड़ता है इधर इसमें। जब आप ये काम कर रहे हैं देखें, आप देखें ये सब होगा, ये हमारे ऊपर होगा, ये देख रहे हो, ये ऐसा ही होता है। ये इसका पानी नहीं इसलिए डालेंगे, आप ऐसे ही वो काम कर रहे हैं। ये देख लेंगे कितना सख्त है, तो तब जाकर पैसे मिलेंगे इनको, वरना नहीं। और इसमें भी हम चेक करेंगे इनका काम के क्या अव्वल में अव्वल गा रखी है, ये धूम तो नहीं मिक्स कर दी जल्दी में, ऐसा ही होगा, ये बार बार ऐसा होगा। बस ठीक है जी। ये खून निकल रहा है इनसे, आंखों से खून निकल रहा है, इसलिए हमने नहीं, इन्होंने खुद गरीबों ने खुद ये रबट दस्ताने ये ग्लव्स काम नहीं करते, ये ट्यूब गाड़ी के है उसके ट्यूब के ये बनाए हुए इन्होंने इधर लगा ले हैं। ये खून है, ये देखा है, ये खून निकल रहा है इनके हाथों से। जी ये कम से कम इन्हें 25-30 हजार रोज ईंट निकालनी होती है, कम से कम 6 आदमी को रुपए। आज आगे शाह साहब को
जो भट्ठे का हर सख्त जो काम आपने चेक किए ना उससे भी सख्त है। इसके लिए हमें जूता ये लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जूता है, ये भी गर्म है, ये डालेंगे ना ये भी गर्म हुआ, कितना मोटा है, ये हार्ड है। लेकिन आपने जहन्नम का नाम तो सुना होगा, वो इसके बदले में कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये आगे आ जाए, थे आ जाए, आप मेरे साथ आ जाएंगे। ये देख लें, 24 घंटे इस आग को ऐसे ही जलाकर रखना पड़ता है हमें, 24 घंटे। तो ये आग है, अभी यहाँ पर खड़ा नहीं हो रहा, मैं मुझसे नहीं खड़ा हो रहा, इतना सख्त टेम्परेचर है इधर का। तो ये भाई हमारे जो है ना, आप इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए, इधर आ जाए। और देखियो मैं यहाँ पर नहीं खड़ा हो सकता टेम्परेचर के लिहाज से। तो अभी देखो मेरे साथ अभी 35 या 34 है ये मौसम जो है। तो जब मौसम के लिहाज से 45 बार दर्जा हरारत होगा तो यहाँ क्या हाल होगा। ये भाई हैं जो कोला नीचे से लाकर इनको देते हैं, ये भाई हैं जो ईंटें पकाने का ड्यूटी इनकी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, ये थ्योरी नहीं है, मैंने इस काम को प्रैक्टिकल किया हुआ है। जब मैंने आपको बताया कि 82 में मैंने शुरू किया था, अभी इनकी तनख्वाह है कम से कम 35,000 रुपया। जब मैंने शुरू किया था तो उस टाइम सिर्फ 450 रुपया हजार था महीने का। जब मैंने, इसलिए मैं इस काम को बखूबी इस काम का वाकिफ हूँ कि कितना सख्त है। ये 6 आदमियों का ये भी ग्रुप है, आप इनको भी और ले दूसरा, चल ठीक है। देखो जी, ये ऐसे ये ईंट ये भी आपके जामिया के फारग हैं तालिब इल्म, हाफिज गुलाम मुस्तफा, इनके लिए क्लैपिंग हो जाएगी। आप गुलाम नस्रुल्लाहि वल फत्हु व रअयतन नास यदखुलून इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्हु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ठीक है जी, आप आज ठीक है, तस्लीम कर लें, ले लो। नहीं, अभी पीछे से, अभी पीछे। चलो भाई आ जाए, पीछे आ जाए, सीधे नीचे उतर जाए, नीचे आ जाए फिंगर टैंक और ये दोम टैंक की बाहर जो हमने ईंट लगा रखी है। ठीक है जी, ये जो ईंट है ना, ये जब आपने ईंट चेक करनी हो, भट्ठे पर जाना हो, ईंट चेक करनी हो ना, ईंट चेक करने का तरीका असल में ये होना चाहिए। ये बोला आस्था, बिल्कुल आस्था। ये अक्सर लोग पकड़ दें, ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं होगा। ईंट को चेक करनी है तो आराम से पकड़ेंगे, ये करेंगे, ये अवल ये। ठीक है जी, उसके बाद ये खंगराली है, जो बुनियादों में लगाई जाती है। और उसके बाद इसे बोलते हैं छांट और दोम। अवल से जो दोम नंबर पर आती है मुझे ये है। इसको भी आप चेक करेंगे, इसी तरीके चेक करेंगे। ये इसका वास चेक कम है, ये छांट इसको बोलते हैं जी। यहाँ तक तो ये ईंट तैयार हो गया। अभी इसके आगे हमारा काम है, हम कैसा करेंगे। अभी ये प्रैक्टिकल जो
तरीकाकार था वो ये था, ईंट तैयार करने का, बनाकर पकाकर बाहर निकालने तक ये काम है। इसके बाद फिर हमारा काम है सेल करने का। तो हम देखें कैसे सेल होती है जी। ठीक है जी। आप ये फरिश्ते हैं ना, फरिश्ते आए हैं जो छोटे छोटे, ये फरिश्ते हैं इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात से फखर भी और बात इज्जत भी मैं समझता हूँ कि आप हमारे भट्टे पर आए हैं और आपने हमें इज्जत दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10-20 मिनट आपको टाइम दिया है। एक दो ना अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से। रहमान रहीम, ये हमारी दारुल उलूम चन्नू भोजा की मैनेजमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट है छोटी सी कि चाचू आप यहाँ के सुपरवाइजर हैं, सारी चीजों को देखते हैं। यहाँ पे जितनी लेबर है, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए हमारा मदरसा खुला हुआ है। आप उनको भेजें, हम उनको कहीं पे भी एडजस्ट करेंगे ताकि वो भी तालीम के जेवर से मरहूम ना रहें और वो तालीम हासिल करके अपने वालिदैन के लिए, उनकी आखिरत के लिए और दुनिया के लिए कामयाबी का जरिया बने। तो आप ये बिला झिझक, ये जो यहाँ पे जितनी लेबर है, उनके बच्चे हमने देखे हैं उधर खेल रहे हैं सारे, तो टाइम ज़ाया करने के बजाय नस्ल दर नस्ल इसी काम में लगे रहेंगे। तो आप उनको लेके आए या भेजें हमारी तरफ, तो हम इंशाल्लाह उनको किसी न किसी क्लास में एडजस्ट कर लेंगे और वो तालीम दीन की भी और दुनिया की भी हासिल करेंगे। देखो जी, भाई ने बहुत अच्छी बात की है जी। उनको दफ्तर में लेकर ना अपनी जेब से कापियाँ पेंसिल लेकर देता था। अब वो बच्चियाँ जवान हो गई, इस काबिल हो गई हैं, उन्होंने कुरान भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किया हुआ है। स्कूल भी उन्होंने मिडिल तक इधर सवाल में स्कूल भी पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो बच्चे थे उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको काम भी सिखाया है। बच्चियाँ जो वो कपड़े सिलाई का काम भी सीख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भट्टे पर आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कोई आदमी नहीं कह सकता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कह सकता हूँ। मैंने ये बच्चे को खाने का दुनिया का 3-4 दे देंगे। ठीक है जी, 3-4 चलो। उमर साहब बस ताड़ियां जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, छा गए। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। मौलाए करीम या अल्लाह हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। मौलाए करीम या अल्लाह हमारे मुल्क के जितना भी मजदूर तबका है या अल्लाह अपने ख़जाना गैब से उनकी मदद फरमा दीजिए। या अल्लाह हम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं भट्टे पर, या अल्लाह इन हज़रात के माल के अंदर, दौलत के अंदर खैर व बरकत अता फरमा दीजिए। या अल्लाह इनकी मुश्किलात को आसान फरमा दीजिए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद